तस्मै नमः परमवेगवते क्षराय व्यालोत्कटाय गगनध्वजप्राणधाम्ने सृष्टिस्थितिप्रलयहेतुधराय तुभ्यं घोराय कालपुरुषाय महेश्वराय घोराय कालपुरुषाय महेश्वराय। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गीता की कक्षा में। कुछ बहुत अत्यावश्यक कार्य के कारण बीच में कक्षा कुछ समय के लिए बाधित रही, लेकिन मुझे लगता है कि इस दौरान आप लोगों को रिवीजन करने के लिए, गत कक्षाओं का पुनर्अभ्यास करने के लिए, अध्ययन करने के लिए पर्याप्त अवसर मिल गया होगा और इस समय का आप लोगों ने जरूर सदुपयोग किया होगा। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का पाठ भी आप लोग नियमित कर रहे होंगे, ऐसा विश्वास मैं करता हूं। तीसरे अध्याय में हम लोग कर्मयोग पढ़ रहे हैं और 40 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। तीसरे अध्याय में टोटल 43 श्लोक है, 40 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। एक दो दिनों के अंदर ही टेस्ट भी होगा तीसरे अध्याय के 25 श्लोकों तक का, 1 से लेकर 25 तक का, और फिर आगे का फिर किसी अगले 1-2 दिन के बाद होगा। इस प्रकार से आप लोग इसी सप्ताह में दोनों टेस्ट हो जाएंगे, तीसरे अध्याय के जो 2 बाकी, तो वो आप लोग जो है जरूर ध्यान में रखिएगा और तैयारी करते रहिएगा। बीच में परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ है आप लोगों का, लेकिन वो बना रहना चाहिए। सब लोग उत्तीर्ण हो रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस जितना बढ़िया चल रहा था वैसा नहीं है। बीच में 2 टेस्ट से मैं लगातार देख रहा हूँ कि प्रदर्शन में कुछ गिरावट आई है, तो उन सबको मेंटेन करिए, अध्ययन करिए, अभ्यास करिए। आप लोगों के अच्छे अंक आते हैं तो मेरा भी उत्साह बढ़ता है, देख करके प्रसन्नता होती। तो अब हम लोग सीधे विषय पर आते हैं। 41वां श्लोक आज पढ़ना है। गत कक्षाओं से संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो सीधे 41वें श्लोक से आगे का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? क्यों नीरज जी, आगे चलें? हाँ जी गुरु जी, आगे चलो। अभी तक हम लोग पीछे जो है ना, बहुत सारे इसमें भगवान काम का ही वर्णन कर रहे थे, कामनाओं का वर्णन कर रहे थे, और सब कुछ जो पढ़े उस सब का सारांश यही है कि जितनी भी चीजें हैं उनमें काम ही प्रधान बाधक है। मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने में सबसे प्रधान बाधक जो है वो काम है। काम का मतलब कामनाएं, और वह मन में उत्पन्न होता है, मन के माध्यम से वह हमको बांधता है। मन में ही कामनाएं उत्पन्न होती हैं, तो इसलिए मन में जब कामनाएं उत्पन्न होती हैं तो फिर मन इंद्रियों को प्रेरित करता है उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। जो भी कुछ करना आवश्यक है उन क्रियाओं के प्रति संलग्नता मन की प्रेरणा से इंद्रियां होती हैं। तो मन पर ही पहले नियंत्रण आवश्यक है। यह सब बात पीछे पढ़ चुके हैं। उसी बात को पुनः यहां पर भगवान पुष्ट करके अर्जुन को समझा रहे हैं 41वें श्लोक में। क्या है? तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। भरतर्षभ, भरतवंशी हैं अर्जुन, इसीलिए इनको भरतर्षभ कहा गया है। मैं पहले भी ये बात बताया था। तो अर्जुन के लिए ही यह जो है प्रयोग हुआ है भरतर्षभ विशेषण। तो हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, हे भरतवंशी, तस्मात् इसलिए, त्वम तुम, इंद्रियाणि आदौ, आदौ मतलब सबसे पहले, इंद्रियाणि मतलब इंद्रियों को, नियम्य, नियम्य मतलब अनुशासन में करके, अनुशासन में करके, वश में करके, नियंत्रण में करके, ऐसा अर्थ है। तो कह रहे हैं कि भाई मन ही सबसे सारी जो है, जो प्रपंच में हम पड़े रहते हैं, उन प्रपंच में पड़े रहने का कारण है हमारी इच्छा।
हम गर्भ में कष्ट पा रहे होते हैं, तो होता है कि भाई जन्म हो जाए तो गर्भ के कष्ट से मुक्ति मिले, तो इच्छा होती है कि पहले जन्म हो जाए। जब जन्म हो जाता है तो फिर सब लोग जो है वो रखें, हमारा ख्याल रखें चारों ओर, सब लोग हमको गोदी में लें, घुमाएं फिराएं, ये सब ख्याल होता है, ये सब कामनाएं होती हैं। बच्चा किसी को देखता नहीं तो रोने लगता है, कोई हमारे पास कोई है क्यों नहीं, अच्छे अच्छे खिलौने ला करके दें, उसको देखकर प्रसन्न होता रहता है। फिर जैसे होता है तो फिर ठीक है, पढ़े लिखें, नौकरी हो जाए, विवाह हो जाए, पत्नी हो जाए, बच्चे हो जाए, तो उनको भी शादी हो जाए, उनको भी नौकरी हो जाए, सब चीजें चलती रहती हैं, कामनाओं का अंत नहीं। एक गाड़ी खरीद लिया तो इससे भी बढ़िया और गाड़ी हो जाए, घर बना लिया तो इससे भी बढ़िया और घर हो जाए। कामनाएं बढ़ रही होती हैं, वही कामनाएं व्यक्ति को संसार के प्रपंच में बांधती हैं। उन कामनाओं का हेतु कौन है, वह कामनाएं उत्पन्न कहाँ होती? कामनाएं मन में उत्पन्न, मन में ऐसा होता है कि हमारे पड़ोसी के पास वो गाड़ी है तो हमारे पास ये होना चाहिए, मन में उत्पन्न हुआ। अब बुद्धि उधर लग गई कि भाई वो गाड़ी लेने के लिए कितना लोन लेना पड़ेगा, कहाँ से कर्जा लेना पड़ेगा, कहाँ से पैसा उठाना पड़ेगा, क्या बेचना पड़ेगा, क्या खरीदना पड़ेगा, क्या कमाना पड़ेगा, ये सब बुद्धि होता है, दिमाग टारगेट लेता है और काम होता है। तो ले दे करके निष्कर्ष ये हुआ कि इन सब में पड़ाने वाली जो कामनाएं हैं, उनका वह कामनाएं मन में उत्पन्न होती हैं, और मन ही जब इस प्रकार की चीजें उत्पन्न होती हैं तो इंद्रियों को प्रेरित करता है, और उन कामनाओं को पूर्ण करने के लिए इंद्रियों को उनमें लगाता है, लिप्त करता है। तो सबसे पहले आवश्यक क्या है? इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। ठीक है, उसी बात को इस पहली पंक्ति में भगवान समझा रहे हैं। इसलिए तुम सबसे पहले, हे भरतवंशी अर्जुन, इसलिए तुम सबसे पहले क्या करो? इंद्रियों का नियमन करो, इंद्रियों को अनुशासित करो, इंद्रियों पर नियंत्रण करो, ये कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? क्यों करो? पापमानं प्रजहि येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। पापमानम कह रहे हैं, पापमानम मतलब जो बहुत पापी होता है उसको, है ना, पापमानं, महान पापी। कौन? काम, जो महान पापी काम है उसको प्रजहि, प्रजहि मतलब, जही मतलब होता है मार डालना। आप लोग अर्गला स्तोत्र का पाठ करते होंगे तो उसमें आता है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जही, ऐसे आता है। द्विषो मतलब जो द्वेषी लोग हैं, द्वेष करने वाले जो शत्रु लोग हैं, उनको जही मार डालिए। तो यहाँ प्रजही शब्द है, उसी में प्र उपसर्ग लगा हुआ है। प्रकृष्टतया, ऐसा कि समूल रूप से कुछ भी चीज बाकी न रहे। मार तो डालिए पर ऐसा मारिए कि उसका कुछ भी बाकी न रहे, संपूर्णतया, प्रकृष्टतया, इस अर्थ में प्र उपसर्ग लगता है। तो इस पापी जो काम है, महान पापी जो काम है, उसको क्या करो? जही मार डाल। और ऐसे नहीं कि मारे और कल हो गया, जैसे बुखार है गोली खाए फिर अगला साल बुखार हो गया, तब क्या गोली खाए? भाई एक बार गोली खा लिए बुखार का, तो कम से कम जब तक इस शरीर में गोली खाए हैं तो इस शरीर में दोबारा बुखार नहीं होना चाहिए, तब ना बात बने कि हाँ भाई ठीक है। ऐसा नहीं कि फिर मौसम खराब हुआ फिर से बुखार हो गया, फिर क्या? वैसा वाला मार मत डालो, ऐसा मार डालो कि वह कामना दोबारा कभी उत्पन्न ही ना हो, समूल रूप से कामनाओं का नाश कर दो। मार डाले, आज आज मार डाले हैं, कल फिर से उत्पन्न हो गया, जैसा मैं चाय छोड़ता हूं उस प्रकार। दिल्ली में मैं रहता था, गुरु जी मिले एक दिन, तो उनको बोला, गुरु जी हालचाल अपना सब बताए। बोले कि आप चाय पीना छोड़ दीजिए, अब योगाभ्यास भी आप करने लगे हैं हमारे पास और हेल्दी हो जाएंगे। तो मैं बोला, गुरु जी चाय तो छोड़ दिया हूँ। हमारे मित्र थे पास में, रग रग से वाकिफ, तो पूछे कि कितने दिन के लिए छोड़े? घनघोर बेइज्जती हो गई। वो कितने दिन के लिए क्या बताया, उनको पता है कि मैं छोड़ता रहता हूँ।
एक महीने में 2 4 5 बार तो छोड़ ही देता हूँ। तो वैसा वाला नहीं छोड़ना है, वैसा वाला नहीं मारना है। ठीक है, हम कामनाओं को नाश करेंगे, एक दिन नाश कर दिया, अगला दिन फिर कामना उत्पन्न हो गई, वैसा नाश तो रोज हो रहा है। श्मशान में जाते हैं, किसी इष्ट मित्र सगे संबंधी उसको जाकर देखते हैं, फिर वहां सभी लोग एक दूसरे को ज्ञान दे रहे होते हैं। देखो इतना कमाया, सब छूट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ नहीं रहता है, सब चला जाता है। वो 1 घंटा का ज्ञान रहता है। फिर वापस गाड़ी में बैठ करके, यार चलो फोन आ रहा है, हमारा ग्राहक छूट रहा है, उधर जाना जरूरी, सारा ज्ञान वहीं पर छोड़ करके, तो उसको कहते हैं स्मशानी वैराग्य। और स्मशानी वैराग्य मतलब 2 4 5 घंटे वाला, वैसा नहीं। प्रज ही ठीक प्रकार से मारो, ऐसा मारो कि दोबारा उत्पन्न ना हो सके, ऐसा। किसको? पापमानम, महान पापी जो यह कामनाएं हैं उनको। ये नंग ज्ञान विज्ञान नाशनम, ही भी लगा रहे हैं, है ना। ये ना मतलब तो इसको हो ही गया, आप समझ ही गए हैं, है ना। इस काम को संपूर्ण रूप से ही मार डालो, ऐसा हो। ये नम भी इसके साथ जुड़ जाता है। क्यों? क्यों क्यों मार डालो इसको? क्योंकि यह ज्ञान का भी नाश कर देता है और विज्ञान का भी नाश कर देता है। ज्ञान विज्ञान नाशनम, यह ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश कर देता है। ठीक है। अब यहां पर दो शब्द का प्रयोग क्यों कर दिए भाई? केवल ज्ञान के नाश से ही तो काम चल जाता, विज्ञान का नाश वो भी कह दे रहे हैं, या केवल विज्ञान ही कह देते? दो शब्द का प्रयोग क्यों? ज्ञान नाशनम करने से काम नहीं चल रहा था क्या? विज्ञान नाशनम करने से काम नहीं चल रहा था क्या? दो किसका किसका बोध है? ज्ञान से किसको समझे, विज्ञान से किसको समझे? विज्ञान से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ समझना है क्या? और ज्ञान से फिर क्या समझना है? उपनिषदों के अनुसार ज्ञान का अर्थ होता है ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान का सिर्फ एक ही है भाव, ब्रह्म ज्ञान। सा विद्याया विमुक्त, मुक्त करने वाली जो विद्या है, उस विद्या का ज्ञान ही ज्ञान है। तो ब्रह्म ज्ञान को ही ज्ञान उपनिषदों ने बताया है। ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग उपनिषदों में हुआ है। एक तो ये बात समझिए। अब ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म तो निर्गुण है, निराकार है। ठीक है। और विज्ञान शब्द से हम क्या समझते हैं? तो विज्ञान शब्द में केवल विशेष ज्ञान जैसा अर्थ समझना, उससे बात पूरी पूरी बात नहीं बनती। विज्ञान शब्द से वो सभी चीजें, अब जैसे निराकार परमात्मा को हम देख तो नहीं सकते, उनको स्पर्श नहीं कर सकते, है ना। विज्ञान में वो सभी चीजें आ जाती हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिनको अनुभव कर सकते हैं, जिनको समझ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। मतलब जिनका कुछ न कुछ भौतिक संबंध, भौतिकता से कुछ न कुछ संबंध हो, वो सभी जो ज्ञान है वो विज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञान ज्ञान है। तो यहां पर विज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? यहां पर तो विज्ञान शब्द का ये अर्थ तो ले ही सकते हैं। कुछ और विशेष समझना हो तो ये समझ लीजिए कि भगवान का जो सगुण साकार स्वरूप है, ये आप लड्डू गोपाल को भोग लगा देते हैं, लड्डू गोपाल को आप सुंदर वस्त्र पहना देते हैं, जाकर के बांके बिहारी भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, रंगनाथ भगवान को देख करके साष्टांग लगा लेते हैं, ये सभी विज्ञान ही है। आप भगवान को देख रहे हैं ना, भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, ये सभी विज्ञान ही है। तो जो ज्ञान बुद्धि है, उसका तो नाश ये कर ही देता है, ब्रह्म ज्ञान की तरफ जाने नहीं देगा। उससे नीचे वाली जो विज्ञान वाली बुद्धि है, इसीलिए भगवान ने पहले ज्ञान कहा, बाद में विज्ञान कहा, कि चलो वो हो जाए तो कम से कम विज्ञान ही रहे, ताकि संसार में कम से कम जीवन चल जाए। ना ना ना, संसार से तो ऊपर नहीं उठ सकते, विज्ञान का भी नाश कर देगा। मतलब संसार भी में भी ठीक से नहीं चल पाए। जब विज्ञान ही नष्ट हो गया तो संसार में भी ठीक से नहीं चल पाए। यही तो कारण है
कि मंदिरों में भी रहते हुए, सब कुछ होते हुए, सब कुछ समझ रहे हैं, जान रहे हैं, आस्था भी रखते हैं, लेकिन फिर भी कामना ऐसी है कि मंदिर में रहकर भी बुद्धि निर्मल नहीं हो पा रही है। वहां भी बैठ के चोरी कर रहे हैं, मंदिर में भी जाकर के अपने घर की लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं, इधर उधर के प्रपंच फैला रहे हैं। वहां भी दर्शन करने में मन नहीं लग रहा है, वहां भी भगवान का जो विधान है उस विधान से भय उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो ये जो कामना क्या कर रही है, वो ज्ञान और विज्ञान दोनों ही बुद्धि का नाश कर रही है। मंदिर में भगवान के पास जाकर के भी संसार की तुच्छ वस्तुएं मांग रहे हैं, हमको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए। भगवान को सामने देख करके भी क्या हो रहा है, जो विज्ञान बुद्धि है उसका नाश हो रहा है। इसीलिए भगवान ने बहुत क्लियर कर दिया कि जो ज्ञान वाली बुद्धि है, जो संसार से मुक्त रखती है, उसका तो नाश हो ही जाता है। चलो कोई बात नहीं, संसार से मुक्त नहीं हो पा रहे हो, संसार में ठीक से रह लो, ना ना ना, उसकी बुद्धि का भी नाश हो जाएगा। तो ना तो यहाँ के रहे न वहां के रहे, कहीं का भी वह कामना नहीं छोड़ती है। लोक भी बिगड़ गया और लोक भी बिगड़ गया, ये कामनाओं का काम है। इसीलिए, और उस कामनाओं को पूर्ण करने में हेतु कौन है? इंद्रियां। वही करती हैं, वही जाकर के काम को संपादित करती हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले तो इस जो पापमानम कामम, जो काम है उसको मार डालो और इंद्रियों पर नियंत्रण करो, क्योंकि ये जो काम है वो ज्ञान और विज्ञान का नाशक है। ये तो इसका सरलार्थ है। इसमें किसी का कोई प्रश्न हो, कोई अक्षर, कोई शब्द कुछ छूट रहा हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़े। बोलिए, किसी कोई प्रश्न है तो। नहीं गुरुजी, आगे बढ़ाया जाए। 42वां श्लोक देखिए। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। ठीक है, इंद्रियाणि मतलब इंद्रियों के, पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परम मनः। कह रहे हैं क्या? इंद्रियाणि पराणि, आहु मतलब होता है कहते हैं, आहु कहा गया है या कहते हैं। इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रियों को पर कहा गया है। इंद्रियाणि बहुवचन है, इसलिए यहां भी पराणी शब्द में ही बहुवचन लगा करके प्रयोग किया गया। विशेष्य और विशेषण दोनों में ही समान विभक्ति और समान सब कुछ रहता है। यल लिंगम यल वचनम या च विभक्ति विशेष्य तदलिंगम तदवचनम सा च विभक्ति विशेष्यापि। विशेष्य और विशेषण में लिंग वचन और विभक्ति की समानता रहती है। तो इंद्रियाणि पराणी आहु, इंद्रियों को पर कहा गया है। पर का अर्थ होता है उससे आगे, या उससे सूक्ष्म, या उससे श्रेष्ठ, या उससे अलग। इन सब बात को बताने के लिए पर शब्द का प्रयोग करते हैं। पर मतलब दूसरा, है ना। तो इंद्रियाणि पराणी आहु, शरीर का जो सामर्थ्य है उससे अलग सामर्थ्य किसका है? इंद्रियों का है, ये कहने का भाव। इंद्रियों का सामर्थ्य शरीर के सामर्थ्य से बिल्कुल अलग है, वो उनसे ज्यादा सूक्ष्म है। और इंद्रियभ्य परं मनः, और मन तो इंद्रियों से भी अलग है, और इंद्रियों से भी ज्यादा सामर्थ्य मन का है। यही कारण है ना कि जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, फिर भी मन जो है क्या कर रहा है? उम्र 55 का दिल बचपन का कर रहा है ना मन। इंद्रियों के शिथिल होने के बाद भी, लकवा मारने के बाद भी वैराग्य नहीं छूट रहा है, शरीर से मोह नहीं छूट रहा है। किस प्रकार की स्थिति है? इसलिए कहा कि इंद्रियों से भी भगवान बहुत स्पष्ट बतला रहे हैं
इस शरीर से ज्यादा अलग, ज्यादा सामर्थ्य इंद्रियों का होता है, और इंद्रियों से भी ज्यादा सामर्थ्य मन का होता है। इंद्रियेभ्यः परं मनः, इंद्रियों से भी अलग, इंद्रियों से भी श्रेष्ठ जो है वो, श्रेष्ठ का मतलब अलग सामर्थ्य वाला, विशेष सामर्थ्य वाला मन है। मनसस्तु परा बुद्धि ही, और मन से भी श्रेष्ठ, मन से भी अलग, मन से ज्यादा सामर्थ्यशालिनी वो होती है बुद्धि। यो बुद्धे परतस्तु सह, और जो बुद्धि से भी अलग है, बुद्धि से भी ज्यादा सामर्थ्यवान है, बुद्धि से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, वह वही है, वह व्यक्ति स्वयं है, यानी उसके अंदर स्थित आत्म तत्व। वह व्यक्ति स्वयं है मतलब उसका शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी इंद्रियों की बात। शरीर को तो अलग कर दिए, इंद्रियों को भी अलग कर दिए, मन को भी अलग कर दिए, बुद्धि को भी अलग कर दी, तब क्या बचा? तब आत्मा बचा। वह आत्मा इन सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है। इंद्रियाणी परान्याहु, इंद्रियों को अलग कहा गया है, श्रेष्ठ कहा गया है, ज्यादा सामर्थ्यशाली कहा गया है। इससे, शरीर से। ये बात आपको स्वयं समझना पड़ेगा। ठीक है। आहु मतलब कहा गया है। इंद्रियेभ्यः परं मनः, और इंद्रियों से भी ज्यादा अलग, इंद्रियों से भी अलग, श्रेष्ठ, सामर्थ्यवान किसको कहा गया है? मन को। और मन से भी ज्यादा, मन से अलग, मन से ज्यादा सामर्थ्यशाली, मन से श्रेष्ठ कौन है? बुद्धि। और बुद्धि से भी श्रेष्ठ कोई है, वह व्यक्ति स्वयं है, यानी आत्मा। ठीक है। तो बुद्धि किसको कहते हैं? सही और गलत का जो निर्णय करे वह बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि। जो निश्चय करने वाली बुद्धि है, निश्चय करने वाला जो हमारे अंदर जो तत्व है, जो किसी चीज का निश्चय करता है, वह उसी तत्व का नाम बुद्धि है। बुद्धि का गुण ही ऐसा है, निश्चयात्मिका बुद्धि। ठीक है। मन तो 50 कल्पनाएं करेगा, बुद्धि तुरंत कहेगी अरे नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, आज एकादशी है। सुबह उठते ही मन कहेगा अरे सुबह हो गया, चाय पीना है। मन कहेगा नहीं नहीं नहीं, आज एकादशी है, पहले पारण करना है, उसके बाद चाय। ठीक है। तो बुद्धि का काम है, बुद्धि मन से भी ज्यादा ऊपर है। अब ये जरूर है कि मन मनमानी करे, इसीलिए मनमानी शब्द का वो हुआ है। बुद्धि को इग्नोर करके मन मनमानी करे, वो अलग बात है ना, वो अलग सिस्टम है। हैकर जब हो, सभी उसमें डाला होता है एंटीवायरस, जब हैकर आता है तो सबसे पहले एंटीवायरस को ऑफ कर देता है, उसके बाद अपने जितने सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल करके फिर अपना काम करता है। वैसे ही हम लोग भी करते हैं। बुद्धि वाले जो वाला जो स्विच है उसको बंद कर देता है मन, और फिर अपना काम करते रहता है। वो समझ जाता है कि भाई बुद्धि जो है वो रहे हमारे पास, तो हम तो कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, हमारी अपनी मनमानी चलेगी ही नहीं। बच्चों को कुछ उल्टा सीधा हरकत करना होता है तो माता पिता से दूर चले जाते हैं। इस प्रकार से अनेकों उदाहरण संसार में हैं, जो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। ये सब बात समझ में आ ही गई होगी, सरल ही है। आगे 43वां श्लोक देखिए। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। क्या है एवं? एवं मतलब होता है इस प्रकार से। बुद्धे है मतलब होता है बुद्धि से। परम, परम का अर्थ होता है अलग, श्रेष्ठ, सामर्थ्यशाली, अलग, विशेष सामर्थ्यशाली। ये सब परम शब्द से हम लोग समझते हैं, विशेष रूप से अलग अर्थ ही है। तो यहाँ एवं बुद्धे है परम, एवं बुद्धे है परम बुद्धवा, बुद्धवा मतलब जान करके। इस प्रकार से बुद्धि से अलग, बुद्धि से ज्यादा श्रेष्ठ, बुद्धि से ज्यादा सामर्थ्यवान जान करके, क्या? संस्तभ्य, संस्तभ्य मतलब वश में करके। किसको? आत्मानम आत्मना। आत्मानम मतलब
मन को आत्मना, किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। तो आत्मानम का अर्थ तो वैसे अपने को ही होता है, आत्मना मतलब अपने आप से होता है। तो कौन अपने आप से, कौन अपना? तो यहां पर स्पष्ट करने के लिए बतला रहे हैं, वश में करना है ना, संस्तभ्य, वश में करना है ना। तो अपने आप से अपने आप को वश में करो, ऐसा कह रहे हैं। क्लैरिटी के लिए बतलाया जा रहा है कि अपने बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करो, मन को वश में करो। आत्मानम का अर्थ तो होता है खुद, आत्मा मतलब होता है स्वयं के द्वारा। ठीक है, शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो, भावार्थ समझेंगे प्रसंग के अनुसार तो यह बात होगा कि आत्मानम के द्वारा हमको मन को समझना है और आत्मना के द्वारा हमको बुद्धि को समझना है। तो उसको क्या करें? संस्तभ्य, वश में करके। जही शत्रुम, जही मतलब मार डालो, किसको? शत्रु को। कौन है शत्रु? महाबाहो तो अर्जुन का विशेषण है, हे महाबाहो पहले लग जाएगा। हे महाबाहो एवं बुद्धे है परम बुद्ध्वा आत्मानम आत्मना संस्तभ्य काम रूपम दुरासदम शत्रुम जही, इस प्रकार से अन्वय हो जाएगा। तो काम रूपी जो दुरासद शत्रु है, दुरासद मतलब आसानी से नहीं जीत सकते आप उसको, बहुत मुश्किल से आप जिसको जीत सकते हैं, है ना, जिसको जीतना आसान नहीं है, ऐसा जो परम शत्रु काम रूपी शत्रु है, उसको क्या करो? जही, मार डालो। ठीक है, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि हे महाबाहो, इसलिए अथवा इस प्रकार से बुद्धि से भी श्रेष्ठ जो आत्मा है, इस बात को तो सबसे पहले जान लेना है और मान लेना है ना, बुद्धवा, जान करके इस बात को पहले जान लेना है। बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है वह तुम हो, खुद को इनसे श्रेष्ठ जान लेना है। उसके बाद अपनी बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रण में करना है, और नियंत्रण में करने के बाद जो बहुत जीतना जिसको बहुत कठिन है, ऐसा जो दुर्जय काम रूपी जो शत्रु है, उसको मार डालो। ठीक है, ये 43वें श्लोक का अर्थ है। इसमें कोई प्रश्न हो तो बताइए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। भगवान को तीसरा अध्याय समर्पित हो गया। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक के श्लोक में तो बताइए, फिर आगे चतुर्थ अध्याय आएगा। चतुर्थ अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, ये चतुर्थ अध्याय का नाम है। किसी का कोई प्रश्न नहीं है क्या पीछे तीसरे अध्याय से? कर्मयोग समझ गए ठीक से? हाँ जी गुरु। चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें टोटल 42 श्लोक हैं। इसमें जो सबसे पहला श्लोक है भगवान ही प्रारंभ करते हैं, और इस श्लोक में शुरू के जो 18 श्लोक हैं उसमें जो भगवान का स्वगुण स्वरूप है उसका क्या प्रभाव है और कर्म योग का विषय क्या है, ये सब बातें इसमें बताई गई। इसके बाद 19वें श्लोक से 23 श्लोक तक किस प्रकार से योगी व्यक्तियों का आचरण होता है, किस प्रकार से जो महात्मा लोग हैं उनका आचरण किस प्रकार से होता है, और उनकी महिमा कितनी है, कैसी है, इन सब बातों के बारे में भगवान बतलाएंगे अर्जुन को।
फिर 24वें श्लोक से लेकर के 32वें श्लोक तक अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ हैं उनका विवेचन करेंगे और उनका फल भी बताएंगे। और अंतिम में 33वें श्लोक से लेकर के 42वें श्लोक तक भगवान ज्ञान की महिमा बताएंगे, ज्ञान की क्या महिमा है। इस प्रकार से यह चतुर्थ अध्याय का सामान्य रूप से परिचय है। अब भगवान कहते हैं, सबसे पहला श्लोक भगवान श्री भगवान वाच, यहीं से ही जो है चतुर्थ अध्याय प्रारंभ हो रहा है। भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। इमं मतलब होता है इसको, विवस्वते, विवस्वत भगवान सूर्य का नाम है ना। तो विवस्वते मतलब सूर्य से, योगम, योगम मतलब योग है ही। फिर प्रोक्तवान अहम अव्ययम, प्रोक्तवान मतलब कहा था, गतवान गया था, भुक्तवान खाया था, प्रोक्तवान कहा था, उक्तवान में ही प्रोपसर्ग लग गया तो बन गया प्रोक्तवान। प्रकृष्टतया उक्तवान, प्रकृष्टतया ठीक प्रकार से कहा था, भूतकाल में प्रयोग होता है। अहम मतलब मैं, अव्ययम जिसका नाश नहीं होता है उसको अव्यय कहते हैं। अव्ययम अव्यय को, है ना, यानी अविनाशी को, है ना। विवस्वान मनवे, मनवे मतलब मनु से, विवस्वान मतलब सूर्य, एक वचन में प्रयोग हुआ है। एक वचन में जो कारक होता है, कर्ता कारक होता है, उसमें ने लगता है, कर्ता ने, तो विवस्वान ने प्राह कहा, मनु, मनु मतलब मनु, इक्ष्वाकवे इक्ष्वाकु से, अब्रवीत, अब्रवीत मतलब कहा। ठीक है, ये तो हो गया इसका सामान्य जो शब्दार्थ है वो। अब इसको देखिए, इमं विवस्वते योगम अहम अव्ययम प्रोक्तवान। अव्ययम योगम होना चाहिए, अव्ययम योगम के साथ लग जाएगा। इमं अव्ययम योगम अहम विवस्वते प्रोक्तवान, इस प्रकार से पहली पंक्ति का अन्वय हो जाएगा। विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत, इस प्रकार से दूसरी पंक्ति का अन्वय हो जाएगा। तो इमम का अर्थ होता है इस, इमम अव्ययम, अव्यय का अर्थ होता है जिसका नाश कभी ना हो, जिसका नाश कभी ना हो। कौन है ऐसा? अव्यय जो है योग शब्द का ही विशेषण है, योगम कह रहे हैं ना, योगम में अव्ययम में एक ही जो है वो है, विभक्ति इत्यादि सब, लिंग वचन विभक्ति सब एक ही होता है, विशेष और विशेषण। तो यह जो कभी नष्ट नहीं होने वाला योग है, कभी नष्ट जो नहीं होता उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अविनाशी। तो यह जो अविनाशी योग है, योग मतलब कर्म योग, कर्म योग भगवान बतला रहे थे ना। तो इस अविनाशी कर्म योग को अहम प्रोक्तवान, मैंने ठीक प्रकार से कहा। किसको? विवस्वते, मैंने भगवान सूर्य से इस अविनाशी ज्ञान को ठीक प्रकार से भली भांति कहा। विवस्वान मनवे, जो विवस्वान है भगवान सूर्य जो हैं, उन्होंने मनु से कहा। ठीक है, भगवान सूर्य के जो पुत्र हैं वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु, सुने होंगे आप लोग नाम। अभी जो मनवंतर चल रहा है, कौन सा मनवंतर चल रहा है? दैवस्वत, दैवस्वत। हाँ, शाबाश। और दुर्गा सप्तशती का पहला श्लोक याद है किसी को? सावर्णिक मनु। सावर्णि सूर्य तनयो यो मनु कथ्यतेष्टमः। जितने भी मनवंतर हैं ना, वो सभी भगवान सूर्य के ही पुत्र माने गए हैं। सावर्णि सूर्य तनयो,
सावर्णी नामक जो सूर्य का तनय है, तनय किसको कहते हैं? तन से उत्पन्न को तनय कहते हैं, यानी पुत्र। सावर्णी ही सूर्य तनयो, जो सावर्णी नाम का सूर्य का पुत्र है। यो मनु कथ्यतेष्टमः, जो आठवां मनु कहा जाता है, ये उसका अर्थ है। तो वैवस्वत मनवंतर का नाम है, मनु का नाम है। और मनवंतर जो होते हैं वो क्या होते हैं? सूर्य तनय होते हैं, सूर्य के पुत्र होते हैं। तो विवस्वान नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वैवस्वत मनवंतर की बात हो रही है। जो वैवस्वत मनवंतर है, उस वैवस्वत मनवंतर को, वैवस्वत को, जो सूर्य का पुत्र है, उसको विवस्वान ने, भगवान सूर्य ने यह ज्ञान प्रदान किया। कर्मयोग रूपी जो ज्ञान है, कर्मयोग जो है उसको बतलाया। ठीक है, भगवान ने स्वयं किसको बतलाया? भगवान सूर्य को बताया। भगवान ने मतलब भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान सर्वप्रथम भगवान सूर्य को बतलाया। और भगवान सूर्य ने फिर किसको बतलाया? वैवस्वत मनु को बतलाया, जो भगवान का ही पुत्र है, भगवान सूर्य के ही पुत्र है। वैवस्वत मनु को बतलाया। मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत, और जो मनु हैं उन्होंने किसको बतलाया? इक्ष्वाकु को बतलाया। राजा इक्ष्वाकु जो है उनको बतलाया। भगवान का जन्म किस वंश में हुआ है? राम जी का जन्म। वंश। इक्ष्वा। शाबाश, क्या बात है! आप लोग तो बिल्कुल एकदम अभ्यस्त हो गए, ज्ञानी बन गए, विद्वान हो गए। तो इक्ष्वाकु वंश में भगवान का जन्म हुआ है, भगवान श्री रामचंद्र जी। कहने का तात्पर्य यह है कि यह ज्ञान सब पहली बार अर्जुन को ही नहीं बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जब श्रीमद् भगवद गीता के रूप में यह ग्रंथ हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ था, जब तक भगवान ने अर्जुन को नहीं बताया था, तब तक दुनिया में किसी को पता ही नहीं था। ऐसा नहीं है। भगवान ने सूर्य भगवान को बतलाया है। अर्जुन को वहां पर जरूरत थी, तो वहां पर पुनः व्याख्यान चल रहा है पढ़ी हुई चीजों का। ऐसा नहीं है कि मैं अभी आपको गीता पढ़ा रहा हूं तो इसके पहले आप लोग कभी कुछ सुने ही नहीं थे, गीता के बारे में जानते ही नहीं थे, या मैं पढ़ा ही नहीं था, मैं जानता ही नहीं था। ऐसा नहीं है, पुनः व्याख्यान चल रहा है। अर्जुन को आवश्यकता है तो अर्जुन के सामने पुनः कर्मयोग का व्याख्यान चल रहा है। अर्जुन कहीं ऐसा ना समझे, अर्जुन को भगवान बतला रहे हैं कि यह ज्ञान कितना पुराना है, कितना इसका महत्व है, और कितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ परंपरा तक यह ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार से श्रेष्ठ परंपराओं से जुड़े हुए लोग इसको पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, इसका पालन कर रहे हैं। इस प्रकार स्वयं भगवान सूर्य इसका अनुगमन कर रहे हैं, तभी तो पुत्र को बता रहे हैं। तो क्या जरूरत है बताने? एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दिया, अपने ज्ञान अपने तक रखे। उसमें कुछ श्रेष्ठता, विशेषता कुछ लगी तो बतलाता है व्यक्ति अपने पुत्र को। ठीक है, जो अपना जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है उसी को न पिता अपने पुत्र को देना चाहता है, या हमारा पुत्र सीख ले, जान ले। तो उस ज्ञान की महानता के लिए भगवान बतला रहे हैं ये सब बातें, उसकी श्रेष्ठता के लिए ये सब चीजें बतला रहे हैं। यह जो योग है, योग मतलब कर्म योग है, वो मैंने बहुत भली भांति प्रकार से, ठीक प्रकार से विवस्वते भगवान सूर्य को कहा था, और विवस्वान मन भी भगवान सूर्य ने मनु से कहा। तो विवस्वान शब्द से समझ में आ गया कि विवस्वत मनु से कहा है ना। और मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत, और मनु ने, विवस्वत मनु ने इक्ष्वाकु से यह बात कहा है, राजा इक्ष्वाकु से। और उसी इक्ष्वाकु वंश में भगवान का, राम जी का जन्म हुआ था। चलिए अब दूसरे श्लोक में आइए। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः, सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। क्या है? एवं मतलब होता है इस प्रकार से, परंपरा प्राप्तम इमं। मैं पहले ही बोला ना कि परंपरा को समझाने के लिए भगवान कह रहे हैं। अब देखिए इस श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट है यह। एवं परंपरा प्राप्तम इमं, इस ज्ञान की परंपरा है, ऐसे नहीं कि आज हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं।
बल्कि इस ज्ञान की यह तो ज्ञान की परंपरा है, कर्मयोग रूपी ज्ञान की। और किस प्रकार से यह परंपरा चली वह सब कुछ भी बता रहे हैं। तो परंपरा से प्राप्त जो यह ज्ञान है, राजर्षयो विदुहु, उसको राजर्षियों ने जाना, उसको राजर्षियों ने जाना। इक्ष्वाकु के संबंध में स्पष्ट हो ही गया, राजा को बताए, इक्ष्वाकु राजा थे, उनको बतलाया गया, तो राजर्षियों ने इसको जाना। स वही ज्ञान काले न यह महता योगो नष्ट परंतप, है ना। स यह महता योग काले न नष्ट, ऐसा हो जाएगा। परंतप तो अर्जुन का विषय वो है, संबोधन है, सबसे पहले आ जाएगा, हे परंतप, परम तपस्वी अर्जुन, हे परंतप, हे परम तपस्वी अर्जुन। वह जो महान योग है कर्म योग, वो यहाँ यहाँ मतलब इस पृथ्वी लोक में क्या हो गया, काले न नष्ट, काल के प्रभाव से नष्ट हो गया। आज तुम मिले और दोबारा प्रकट कर दे रहे हैं। यही ज्ञान ज्योतिष के संबंध में, सिद्धांत ज्योतिष के संबंध में भगवान अर्जुन, सूर्य भगवान ने, भगवान सूर्य के अंश से उत्पन्न सूर्यांश पुरुष ने, तो सूर्यांश पुरुष को भगवान सूर्य ही समझना चाहिए। किसको कहा था, मैं दानव को कहा था। मैं दानव जो है सतयुग के अंत में बहुत कठिन तपस्या किए, इसको प्रसन्न करने के लिए, सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के, सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैं दानव ने सतयुग के अंत में बहुत घनघोर तप किया है। ठीक है, ये सब बात उसमें आई है सूर्य सिद्धांत में, प्रारंभ में ही, मध्यमाधिकार में ही ये सब बातें आई। अल्पावशिष्टे तु कृते मयो नाम महासुर, अल्प एव अवशिष्टे तु कृते, कृते मतलब कृतयुग, सतयुग, सतयुग के बहुत अल्प काल ही शेष रहने पर मयो नाम महासुर, मैं नाम का जो महान असुर था वो, रहस्यम परमम पुण्यम जिज्ञासुर ज्ञान उत्तम, अत्यंत उत्तम ज्ञान परम पुण्यशाली रहस्य को जानने की जिज्ञासा किया, उसके लिए वो जिज्ञासु हुआ। फिर क्या किया, वेदांगम अग्रम अखिलम, जो वेदांगों में अग्रगणी है वैसा संपूर्ण ज्योतिषाम गति कारण, ज्योतिषाम मतलब ये होता है आकाशीय पिंड जो है, तारे नक्षत्र ग्रह इत्यादि, उनका गति का जो कारण है, आराधयन विवस्वंतम तपस्ते पे सुदुश्चरम, सुदुश्चरम तपहते थे, बहुत कठिन तपस्या उसने तपा, बहुत कठिन तप उसने किया, आराधना करते हुए। किसकी आराधना करते हुए, विवस्वंतम, भगवान सूर्य की आराधना करते हुए वह बहुत कठिन तपस्या जो है, बहुत कठिन तप का उसने आचरण किया, बहुत कठिन तपस्या उसने तपा, ऐसा। आराध्यन विवस्वंतं तपस्ते पे सुदुश्चरम, ये सब श्लोक मध्यमाधिकार में आया है। मैं तो ग्रहणाधिकार तक सूर्य सिद्धांत पूरा याद कर गया था, अभी तो थोड़ा बहुत टूटे फूटे रूप में याद है। तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, तो तपसा तेन प्रीतस्तस्मै वरार्थिने ग्रहाणाम चरकम प्रादन मयाय सविता स्वयं, भगवान सविता स्वयं आए मैं दानव को ज्ञान देने के लिए। अब आकर भगवान ने क्या कहा, विदितस्ते मया भाव तोषितस्तपसा ही हम शब्द है वहां, मैं तुम्हारे मन के भाव को जान गया हूं और तुम्हारी तपस्या से मैं संतुष्ट भी हूं। दद्याम कालाश्रयं ज्ञानं ग्रहाणां कृतम महत्, मैं तुमको ग्रहों का जो महान चरित्र है, महान ज्ञान है, जो काल पर आश्रित है, वह तुमको दूंगा। लेकिन समस्या भी बता दिए, क्या बता दिए, न मे तेज सह कश्चिद आख्यातु नास्ति मे क्षण, मेरा तेज कोई सहन ही नहीं कर सकता है और मेरे पास व्याख्यान देने के लिए समय भी नहीं है। मदंशः पुरुषो यन्ते निःशेषं कथयिष्यति, मेरे अंश से उत्पन्न यह सूर्यांश पुरुष जो है वह तुमको संपूर्ण रूप से यह ज्ञान प्रदान करेगा। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। और मैं दानव जो है सपुमानमय माहेदम प्रणतम प्रांजलि स्थितम, वो जो सूर्यांश पुरुष
छोड़कर भगवान सूर्य गए थे, उनके सामने हाथ जोड़ करके बैठ गए कि भाई हमको ज्ञान प्रदान करिए। तो उन्होंने कह दिया कि भाई ध्यान देकर के सुनो इस ज्ञान को। शृणुष्वैक मनाह पूर्वम यदुक्तम ज्ञानम उत्तमम, एकदम एकांत मन से मेरी बात सारी सुनो। जो बहुत पुराना ज्ञान है, पहले ही कह दिया गया है। युगे युगे महर्षि नाम स्वयं एवं वस्वता, महर्षियों को स्वयं भगवान ने आकर के जो ज्ञान प्रदान किया है उसको सुनो। शास्त्र माद्यं तदेवेदं यत्पूर्वं प्राह भास्करः युगानाम परिवर्तेन काल भेदोत्र केवल। तो यह बात सूर्य सिद्धांत इसी श्लोक तक के लिए मैं इतना सुना दिया आपको। हमारा भी पता नहीं कब से भूला भाला था, आज आप लोगों की कृपा से जो है पुनः दिमाग में सब बातें आ गई, तो बड़ी प्रसन्नता हो रही। तो यह बहुत पुराना शास्त्र है जिसको भगवान भास्कर ने कहा है युगानाम परिवर्तेन काल भेदोत्र केवल। उस ज्ञान में कोई भेद नहीं है, सिर्फ काल का भेद है, क्योंकि युग बदल गया है। भगवान ने किसी किसी युग में कहा था, फिर पुनः कह रहे हैं। तो युगा नाम परिवर्तेन, युग के बदलने से काल भेदोत्तर केवल है। यहाँ पर सिर्फ काल का भेद है, ज्ञान का भेद नहीं है। ज्ञान वही है जो पहले भगवान सूर्य ने महर्षियों को प्रदान किया था। यही बात सूर्य सिद्धांत में आई है, और यही बात भगवान श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में कह रहे हैं। यह काल के कारण नष्ट, दोबारा दोबारा क्यों कहना पड़ा? युगानाम परिवर्तन काल भेदोत्तर केवल कह रहे हैं ना, दोबारा कह रहे हैं, दोबारा क्यों कहना पड़ा? नष्ट हो गया तब तो कहना पड़ा, नष्ट नहीं होता चल रहा होता तो क्यों कहना पड़ता? शास्त्र माद्यं तदेवेदं यत् पूर्वं प्राह भास्कर, यह वही शास्त्र जिसको पहले भास्कर ने कहा था, तो अब दोबारा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोबारा शास्त्र उपलब्ध नहीं था। तो मैं दानवों ने प्रसन्न किया भगवान सूर्य को और कहा कि हमको ज्ञान दीजिए, तो भगवान फिर उसको प्रदान की। तो कहे कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा, पुराना वाला ही ज्ञान दे रहा, उसमें केवल काल भेद है, ज्ञान का कोई भेद नहीं है। ज्ञान तो पहले से ही विद्यमान है। तो पुस्तकों के नष्ट हो जाने से ज्ञान नष्ट नहीं हो जाता है, पुस्तकों के नष्ट हो जाने से ज्ञान नष्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, परंपरा को नष्ट कर दो तो कर दो, जब तक युग का प्रभाव है तब तक कर दो, भगवान जब चाहेंगे तो दोबारा आ जाए। ठीक है, तो वही चीजें चल रही है। नालंदा नष्ट कर दिए, तक्षशिला नष्ट कर दिए, सब नष्ट कर दिए, पूरे की पूरी लाइब्रेरी जला दिए, पुस्तकालय जला दिए, पांडुलिपि सब ढूंढ ढूंढ करके नष्ट कर दिए। फिर भी बहुत से अंशों में ज्ञान तो विद्यमान है, और जो विद्यमान ज्ञान नहीं है उनको भी आज के समय में भी तपस्वी लोग तपस्या करके उसको प्राप्त कर ही रहे, जान ही रहे। तो ज्ञान केवल ग्रंथ पाने से, पढ़ने से हो जाता तो फिर क्या ही बात। तो ज्ञान तो तपस्या से आता है। अब कोई किसी को तपस्या करता देखे और कुढ़ता रहे तो कहे कि कांवर लेकर मत जाइए, पूजा मत करिए, तपस्या से रोके, तो ये समझ जाइए कि वह तपस्या से नहीं, ज्ञान से भी रोक रहा है। क्योंकि ज्ञान तो तपस्वी के पास ही आ सकता है, जो अनुशासित है, जो तपस्वी है उसके पास ही आ सकता है। समस्त ज्ञान के स्रोत तो भगवान है। जो भगवान से ही विमुख हो जाएगा वो कितना ज्ञानी बनेगा? ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो तो सारा सारी उनकी बुद्धि जो है सारा ताम झाम करने के बाद, तांडव करने के बाद हर जाती है, और भगवान के प्रति बहुत आस्थावान हो जाते हैं। और नए नए वाले जो विज्ञानी बनते हैं, 10वीं 11वीं 12वीं क्लास तक विज्ञान पढ़े हुए, उनकी बुद्धि बड़ा इधर उधर जो है, वैज्ञानिकों से भी बड़ा अपने आप को परम साइंटिस्ट मान करके दौड़, उनकी बुद्धि दौड़ती रहती है, अजगर गगरी छलकत जाए वाले हिसाब में। तो समस्त ज्ञान विज्ञान भगवान से ही निकले हैं। यह जो कर्मयोग है वह अर्जुन के ही को ही केवल प्राप्त हुआ है, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले इस कर्मयोग को भगवान ने ही स्वयं सूर्य भगवान से बतलाया था। फिर वो आगे बढ़ते हुए, परंपरा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इक्ष्वाकु राजा को प्राप्त हुआ, फिर अलग अलग राजर्षियों को प्राप्त हुआ, पर काल के प्रभाव से वह महान ज्ञान नष्ट भी हो गया। ठीक है, तो फिर उसे प्रकट हुआ, भगवान ने फिर से उसको प्रकट किया। कहाँ चल रहे थे हम लोग? हाँ, तीसरे श्लोक में।
तीसरे श्लोक में आइए, है थोड़ा समय, चल जाएंगे कुछ दूर तक और। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अब भगवान क्या कह रहे हैं? स मतलब वह, एव अयम, एव मतलब ही, अयम मतलब यह, मया मेरे द्वारा, ते मतलब तुम्हें, अद्य मतलब आज, योग मतलब कर्म योग, प्रोक्त मतलब कहा गया, पुरातन मतलब पुराना। क्यों कहा गया भाई? भक्तोसी, तुम मेरे भक्त हो, मैं मतलब मेरा, तुम मेरे भक्त हो, और सखा चेती, सखा च इति, और सखा भी हो, रहस्यम ही एतद उत्तमम। भगवान कितनी, मतलब किस प्रकार से अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन चिंता में पड़े हुए हैं ना, किस प्रकार से भगवान समझा रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा भी हो, है ना, भक्तों में सखा चेती, तुम मेरे भक्त भी हो और मेरे सखा भी हो, इसीलिए यह जो रहस्य है, यह जो उत्तम ज्ञान है, वही पुराना वाला, वही पुराना वाला, अत्यंत पुराना जो उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान है, रहस्य वाला जो ज्ञान है, वह ज्ञान क्या कर रहा हूं? प्रोक्तः, तुमको मैंने कहा है। कर्मयोग के संबंध में भगवान बतला रहे हैं कि ज्ञान तो वही पुराना है, बीच में नष्ट हुआ, पर तुम मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो भी हो, मेरे भक्त भी हो, इसीलिए मैं तुमको यह ज्ञान मैंने तुमसे कहा है। अब भगवान आगे अर्जुन पूछते हैं, इतना भगवान का स्नेह पाने के बाद कितने अर्जुन भाग्यशाली, भगवान स्वयं स्नेह कर रहे हैं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। क्या बात है। अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं कि अपरंग भवतो जन्म, अपरंग मतलब जो पर नहीं है वो अपर है ना, अभी अभी हाल फिलहाल का तो आपका जन्म है, भवतो जन्म अपरम, परम जन्म विवस्वत, और आपसे पहले के हैं वो विवस्वत जिनका नाम आप ले रहे हैं। कथम एतद एतद विजानीयाम तुमादो प्रोक्तवान, हम कैसे जाने कि आप ही इसको सबसे पहले कहे थे भगवान सूर्य को। क्या आनंद है देखिए, अर्जुन भी जान रहे हैं कि भाई बुद्धि ऐसी हो गई, अर्जुन भी जान रहे हैं, अर्जुन को पता है कि भगवान साक्षात उनके सखा है, लेकिन उनकी बुद्धि ऐसी हो गई है कि सब कुछ जान करके भी अर्जुन देखिए किस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप तो अभी आपका जन्म हुआ है और आप कह रहे हैं कि हम भगवान सूर्य को बताए, कैसे, हम कैसे माने कि आप ही भगवान सूर्य को सबसे पहले बताए, है ना। तब भगवान क्या कहते हैं, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मनि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। परंतप अर्जुन का विशेषण है, हे परम तपस्वी अर्जुन, बहूनि में व्यतीतानि, मेरे द्वारा बहुत से बिताए गए हैं, क्या जन्मानी, बहुत से जन्म मेरे द्वारा बिताए गए हैं, और तवच, तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म तुम्हारे द्वारा बिताए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो हम लोग दोनों का जन्म है यह कोई पहला जन्म है, ऐसा नहीं है, हम दोनों के ही द्वारा बहुत सारे जन्म बिताए गए हैं। तानी अहं वेद, तानी मतलब उन सबको किसको, उन सब जन्मों को, अहं मैं वेद जानता हूं, उन सभी जन्मों को मैं जानता हूं, सर्वाणी, सब कुछ को जानता हूं, कुछ छूट नहीं रहा है, उन सभी को मैं जानता हूं। न त्वं वेत्थ, तुम नहीं जानते हो, न त्वं वेत्थ, तो उन सभी जन्मों को, हमारे यह कोई हम लोगों का पहला जन्म नहीं है, ये तो मेरे द्वारा भी अनेकों जन्म पहले बिताए जा चुके हैं और तुम्हारे द्वारा भी अनेकों बिताए जा चुके हैं। बस अंतर इतना ही है कि मैं उन सबको जानता हूं और तुम उन सबको नहीं जानते। इसीलिए तो भगवान को योगेश्वर कहा गया है, परम योगी हैं।
परम योगी हैं इसलिए जानते हैं भगवान, और इसलिए भगवान है। अर्जुन नहीं जानते हैं, इसलिए अर्जुन को योग का कर्म योग का उपदेश दिया जा रहा है भगवान के द्वारा। तो अब समय भी हो ही गया है, इसको हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आनंद वाला तो शुरू हो रहा है, तब रोकना पड़ रहा है, बताइए। भगवान को भी अर्जुन का प्रश्न सुन करके, जब मुझे मुझे ऐसा सुन करके इतनी हंसी आ रही, इतना आनंद आ रहा है, भगवान को तो और आनंद हुआ होगा। खैर, हम लोग यहीं पर आज की कक्षा का विराम करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो शांति मंत्र के साथ कक्षा का विराम करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। नहीं गुरुजी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीमते रामचंद्राय नमः।